नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं आपका क्लास 12th के मैथ का सिलेबस लिखकर बताऊंगी और मैं एक-एक चैप्टर करके यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाऊंगी। तो आप लोग हमारे वीडियो को अच्छा से देखिएगा। तो आज हम सबसे पहले मैथ का सिलेबस लिखेंगे और कक्षा 12th कक्षा ब्राह्मी मैथ क्लास 12th मैथ सिलेबस गणित। तो सबसे पहले हम संबंध और फलन। सबसे पहला पहला टॉपिक है जो संबंध और फलन। ये हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। संबंध और फलन को क्या कहते हैं? रिलेशन एंड फंक्शन। FUNCATION। ये कितने नंबर की आती है? 10 मार्क की आती है। 10 नंबर की आती है हमारे बोर्ड के एग्जाम में। तो 10 मार्क्स। और संबंध और फलन पहला चैप्टर है। इसमें 3 छोटे-छोटे हैं, तो वो तीनों का नाम लिख देती हूँ। पहला रिलेशन, RELATION, रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंध। संबंध कितना नंबर के आता है? 2 नंबर के आता है। और दूसरा क्या है? फंक्शन। फंक्शन चैप्टर है FUNCATION, फंक्शन। फंक्शन मतलब फलन, ये भी आता है 2 नंबर के। और तीसरा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, FUNCATION, फंक्शन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये पूरे 6 यानी कि 6 मार्क्स की आती है। तो पहला रिलेशन जिसे हम संबंध कहते हैं, संबंध है 2 नंबर के, फंक्शन भी 2 नंबर के, फलन 2 2 4 और ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये 6 नंबर की आती है। तो टोटल हमारे 10 मार्क्स के हो गए। तो संबंध और फलन से हमें 10 मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और बिल्कुल ही पढ़ना आसान है। जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप लोग कहिए कि बहुत अच्छे और सरल तरीका से आपने बताया है। तो इसका सबसे पहले हम संबंध और फलन है स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। दूसरा क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा अलजेब्रा मतलब बीजगणितीय। बीजगणित। अलजेब्रा हमें कितने मार्क्स की आती है? टोटल 13 मार्क्स की आती है। दूसरा में पढ़ेंगे हम अलजेब्रा बीजगणित, ये 13 मार्क्स की आती है। इसमें भी छोटे छोटे दो चैप्टर है। पहला मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। मैट्रिक्स आव्यूह, ये हमें 6 नंबर की आती है। दूसरा है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, इसे हम हिंदी में बोलते हैं सारणिक। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। ये हमें 7 मार्क्स की आती है। और तीसरा क्या है? कैलकुलस। कैलकुलस, कैलकुलस का हिंदी फलन। कैलकुलस का हिंदी फलन, और ये हमें टोटल 44 मार्क्स की आती है। तो इस पे हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। ध्यान तो सब पे देना है, ज्यादा मार्क्स के है तो ज्यादा इसमें पढ़ना भी तो है। तो देखिए तीसरा का पहला लिखते हैं कैलकुलस का चैप्टर, जो कौन कौन है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी यानी कि संतता। दूसरा है डिफरेंटिबिलिटी। डिफरेंटिबिलिटी, ये अवकलनीयता। इसे हिंदी में हम अवकलनीयता कहते हैं। अवकलनीयता। और तीसरा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब कि अवकलन। इसे शॉर्टकट में हम डीसी भी बोलते हैं। और चौथा है क्या? रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज मीन्स वैल्यू थ्योरम। चौथा क्या है? रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज
मीन्स वैल्यू थ्योरम, इसे शॉर्टकट में कहेंगे MVT। रोले परिमेय और लैग्रांज परिमेय, इसे हिंदी में रोले परिमेय और लैग्रांज परिमेय से कोष्ठ बंद कर देंगे। अभी और आएंगे हम, तो देखिए हम इतना लिख लिए हैं। एक बार हम रिपीट कर देते हैं फिर से, आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। सिलेबस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम पहले सिलेबस लिख लेंगे और सिलेबस के बारे में जानेंगे तभी तो उस पढ़ाई होगी। पहले जड़ी मजबूत करेंगे तभी ना। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में सिलेबस को जरूर लिखिएगा कि कौन कितने नंबर के आते हैं और कौन कौन सब्जेक्ट होती है। तो देखिए पहला है संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। ये 10 मार्क्स की आती है। इसमें 3 छोटे छोटे चैप्टर है। रिलेशन 2 नंबर की आएगी, फंक्शन 2 नंबर की, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन 6 मार्क्स की आएगी, टोटल 10 नंबर की। दूसरा चैप्टर है अलजेब्रा, अलजेब्रा यानी कि बीजगणितीय गणित, ये 13 मार्क्स की टोटल आते हैं। पहला मैट्रिक्स, दूसरा डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स 6 नंबर का और डिटर्मिनेंट 7 नंबर का। और तीसरा चैप्टर है कैलकुलस, फलन 44 नंबर के आते हैं, जिसमें पहला है कंटिन्यूटी यानी कि संतता, डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता, और तीसरा है डिफरेंशिएशन अवकलन, और चौथा है रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज मीन्स वैल्यू थ्योरम, MVT, रोले प्रमेय और लैग्रांज नियम। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, पूरी अच्छी तरह से। देखिए चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब हम आगे की तरफ और बढ़ते हैं। अभी और लिखना है बाकी है, चौथा तक हो गया। अब हम पांचवा लिखेंगे। पांचवा एप्लीकेशन ऑफ DC, एप्लीकेशन ऑफ DC, अवकलन का अनुप्रयोग, अवकलन का अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसको डिफरेंशिएशन को हम शॉर्टकट में DC लिख दिए हैं। तो DC मतलब अवकलन, अवकलन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग। तो ये बात समझ में आएगी। DC में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मैं DC को शॉर्टकट में लिख दी हूँ, अवकलन को शॉर्टकट में, डिफरेंशिएशन को। और पांचवा में हमें छोटा छोटा 1-2 चैप्टर और है। तब ये में लिखेंगे रेट एंड मेजर, रेट एंड मेजर, दर और माप, दर और माप। रेट एंड मेजर, ए में हम रेट एंड मेजर लिखेंगे। और बी में अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मतलब कि सन्निकटतम मान, सन्निकटतम मान। और सी में लिखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वर्धमान और ह्रासमान, वर्धमान और ह्रासमान। डी में लिखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अभिलंब, स्पर्श रेखा और अभिलंब। ई में लिखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम, एंड मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम। तो हमें 5 तक लिखने थे। 5 का ये ABCD था। एप्लीकेशन ऑफ DC में हमको ये 5 चैप्टर अलग अलग पढ़ना है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि बहुत 12 चैप्टर नहीं है, बहुत हल्का हल्का, बहुत इजी सब है। बहुत जब पढ़ाऊंगी तो आप लोग कहेंगे बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो आप लोग घबराइए नहीं चैप्टर को देखकर। जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगी तो आप लोग बोलेंगे कि बहुत ही आसान है। मैं तो आप लोग घबराइए नहीं, सिलेबस को देखिए। अब थोड़ा सा और है
और छठा में क्या है, इंटरगेल्स यानी कि समाकलन, इंटीग्रेशन भी होता है इसी में। छठा सातवां एरिया मतलब कि क्षेत्रफल। और सातवां आठवां डिफरेंशिएशन इक्वेशन, डिफरेंशिएशन इक्वेशन। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अवकलन समीकरण। अवकलन समीकरण, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इसी को हम शॉर्टकट में डीसी कहते हैं, डिफरेंशिएशन को, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, अवकलन समीकरण। और तो ये हो गया। इसमें से लॉन्ग आता है, लॉन्ग आएगा 5 नंबर वाला। तो देखिए हम दूसरा एक बार बैक आ जाते हैं। पहला में संबंध और फलन, दूसरा में अलजेब्रा, तीसरा में कैलकुलस के ही कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन और रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज मीन्स वैल्यू थ्योरम 4, और 5 में एप्लीकेशन ऑफ डीसी यानी कि डिफरेंशिएशन, और इसी के 5 और है छोटे छोटे चैप्टर। और छठा में इंटीग्रल्स, और सातवां में एरिया, और आठवां में डिफरेंशिएशन इक्वेशन, अवकलन समीकरण। इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर वाला। तो टोटल 44 नंबर का था। अब हम चौथा आएंगे। चौथा में क्या है, वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D जियोमेट्री। ये टोटल 17 मार्क्स की आती है। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, इसे हम 3D भी कहते हैं। और 5वां में है लाइनर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेस, लिनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेस, रैखिक प्रोग्रामन समस्या, ये 6 मार्क्स की आती है। और छठा प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। ये 10 मार्क्स की आती है। तो हमारी चैप्टर खत्म हो चुकी है। सिलेबस हम पूरा लिख लिए हैं कि कौन सिलेबस से कितने मार्क्स की आती है। तो आप लोग भी अपने कॉपी में सबसे पहले सिलेबस को लिख लीजिएगा। एक मैथ का कॉपी अलग रखिएगा, और इसमें आप सिलेबस लिख लीजिएगा। सबसे पहले सिलेबस लिख लीजिएगा, 2 पेज में सिलेबस है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट सबसे पहले हम अलजेब्रा करेंगे, यानी कि बीजगणित करेंगे। दूसरा वाला जो नंबर वाला है, इसे हम पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये आसान होता है। तो आसान चीज़ ही पहले बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि वो भागे, मतलब कि उसे लगे कि हाँ मैथ अच्छा है 12th का। अच्छा, वैसे भी 12th का मैथ बहुत आसान होता है 11th की अपेक्षा। तो 12th का मैथ बहुत ही आसान होता है, नंबर भी आप लोग का अच्छा खासा आएगा। सिर्फ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो थोड़ा सा भी काम का लगा हो या थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। आज ही स्टार्ट करते हैं, कल नहीं छोड़ देते हैं, कल करेंगे। कल हम अलजेब्रा करेंगे। आज सिर्फ हेडिंग बना लेते हैं। तो कल से हम करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब कि बीजगणित। और हम सीरियल ढंग से हम कल से हम अपना क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th, आज फर्स्ट क्लास है। तो ठीक है, आप लोगों को हमारे वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।